नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट पे। टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट क्या है, इसको हम आज डिटेल में समझेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी जो आर्मी है, इसकी दो खासियत होनी चाहिए। आर्मी हमेशा एक्टिव होनी चाहिए और यंग होनी चाहिए। इसके लिए आर्मी को जल्दी रिटायर कर दिया जाता है बराबर। और उसके बाद उनको पेंशन दिया जाता है। तो इस पेंशन के बोझ को कम करने के लिए अभी टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट लाया जा रहा है। और आर्मी में जाने के लिए कई रास्ते हैं, बट इंडिया में आप देखिए तो 3 रास्ते हैं। जैसे परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन में क्या होता है कि लाइफ टाइम के लिए होता है। लाइफ टाइम बोले तो कि आप अगर ऑफिसर रैंक पे हैं तो मतलब जवान रैंक पे है। जो जवान होते हैं आर्मी में, उनका जो एज होता है वो 38 से 40 साल का होता है। और जो ऑफिसर होते हैं उनका 54 से 55 साल के बीच में उनको रिटायर किया जाता है। और जो कर्नल एंड एबव होते हैं उनका 60 ईयर्स पे होता है। ठीक है, तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, फिर उनको पेंशन दिया जाता है। दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस, जिसमें कि 10 से 15 साल के लिए होता है। और तीसरा है अभी टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट। टूर ऑफ ड्यूटी इसमें 3 इयर्स के लिए लाया जा रहा है। हमारे देश में कुछ टेरिटोरियल आर्मी भी है। टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है, इसमें कौन है, इसमें क्या होता है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको ट्रेन करके छोड़ दिया जाता है। और जब कभी युद्ध होता है और उस टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा जवानों की, तो उस टाइम पे उनको बुलाया जाता है बैकअप के लिए, ताकि हमारे पास बैकअप अच्छा रहे। इसलिए अपना टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी करी जाती है, जिसमें कि अपने इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी है, वो टेरिटोरियल आर्मी में आते हैं। उनको आर्मी ने टेरिटोरियल आर्मी का पद भी दिया हुआ है लाइफ टाइम के लिए। ओके, दूसरा है इन्वर्स इंडक्शन। इन्वर्स इंडक्शन में क्या होता है कि जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, जो पुलिस में है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, बीएमपी में है, तो उनको आर्मी 5 साल के लिए अपने अंडर में ले लेती है, जो कि अपने उस डिपार्टमेंट में तेज़ होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो वैसे लोगों को 5 साल के लिए आर्मी में ले लिया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। और फिर 5 साल काम करने के बाद में फिर उनको वहाँ से वापस जिस डिपार्टमेंट में वो पहले से अपना काम कर रहे थे, वहाँ पे उनको वापस भेज दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उससे उनका पर्सनल ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आर्मी की पूरी ट्रेनिंग उनको मिल जाती है। और जहाँ पे भी वो जिस डिपार्टमेंट में फिर से वापस जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी लोग उनको अच्छे से, मतलब उनको इज़्ज़त भी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि ये आर्मी में से आए हैं ऐसा करके। और लोगों का अट्रैक्शन भी उनके प्रति ज़्यादा अच्छा रहता है कि ये आर्मी में काम करके आए हैं। तो इस तरीके से अट्रैक्शन भी बढ़ता है लोगों का आर्मी के प्रति। तो इस बेसिस पे भी लिया जाता है। और उनको पेंशन के लिए उनको मना कर दिया जाता है कि आपको पेंशन यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 5 साल ही काम किया हुआ है आपने, इसके लिए। ताकि पेंशन तो आपको, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, आपको वहीं से आपको मिलेगा। सिर्फ हमने आपका ट्रेनिंग हमने कंप्लीट यहाँ से कर दिया, और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन सीखा, और आपका पर्सनल ग्रोथ भी हुआ, और ये आपका फिर आप वापस उनकी जगह पे उनको भेज दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से तीसरा है
एनसीसी, अपना एनसीसी भी वैसे ही है। एनसीसी को भी पूरी आर्मी की तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको भी बैकअप में रखा जाता है कि जब कभी भी ऐसी पूरी मतलब ज़्यादा लड़ाई लग गई अपने इंडिया में दूसरे कंट्री से, तो फिर उस टाइम पे बैकअप के लिए उनको बुला लिया जाता है। तो ये एनसीसी की भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस करके उनको ट्रेनिंग दे के प्रॉपर और उनको भी रखा जाता है। ओके ओके, तो टूर ऑफ ड्यूटी को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको किसी खास काम के लिए, किसी खास टाइम के लिए आपको बुलाया जाता है और इससे ये हो आपको खास मतलब किसी खास टाइम, मतलब कि आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल इतने टाइम के लिए आपको बुलाया जाता है और आपको वो आपका जो काम रहता है, जो ट्रेनिंग होता है प्रॉपर, वो सब आपको दिया जाता है। उसके बाद आपको फिर से वापस आप जहाँ पे थे वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये एक तरीके का इंटर्नशिप होता है। और इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे ये होगा कि आर्मी हमेशा यंग रहेगी। और जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे कि इस साल मान लीजिए आर्मी ने 1000 लोगों की वैकेंसी ली और अगले साल भी फिर से 1000 लोगों की वैकेंसी ली, फिर उसके अगले साल फिर से 1000 लोगों की वैकेंसी ली, तो तीन साल हो गए। तो उसके बाद फिर जो पहले जो 1 साल के बंदे आए थे 1000, उनको रिटायर कर देगी और फिर से अगले साल फिर से 1000 लोगों की वैकेंसी होगी। तो इस तरीके से आर्मी भी यंग रहेगी और वो जो लोग रहेंगे उनको भी आर्मी में जाने का मौका मिल जाएगा। उनका जो आर्मी में जाने का सपना होता है वो भी पूरा हो जाएगा, उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाएगा और आर्मी भी हमेशा यंग रहेगी। ओके, तो जो 3 साल के बाद में जिनको रिटायर कर दिया है टूर ऑफ ड्यूटी में से, तो उनको पेंशन तो देना नहीं है। तो उसके बाद उनको पेंशन तो देना नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 साल ही काम किया हुआ है। ठीक है, तो 3 साल काम किया हुआ है तो उनको अगर हर साल 1-1 लाख की वैकेंसी होती है टूर ऑफ ड्यूटी में, यानी कि 3 साल में 3 लाख का बैकअप हो गया आर्मी के पास में, और वो भी यंग 18 से 21 साल के जो लड़के मिल गए उनको। ठीक है, अभी यंग लड़के मिल गए तो वो क्या है कि जब भी बॉर्डर पे वो रहेंगे तो उनका खून गर्म होता है। वो अगर दुश्मन अगर एक गोली चलाएगा तो वो उनके अंदर इतना जोश होता है कि वो 4 गोली चलाएंगे उसके ऊपर। तो इस तरीके से आर्मी भी यंग रहेगी और बॉर्डर पे हमारे जो जवान है वो भी अच्छे से उसको लड़ पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो 3 साल बाद जॉब अपना आर्मी में अपनी सर्विस करेंगे, वो 3 साल के बाद में फिर क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए आर्मी ने देखिए क्या उन्होंने नियम बनाए हैं। उसमें ऐसा है कि जो ग्रेजुएट कर लिए हैं, जो लड़के ग्रेजुएट कर लिए हैं उनको लिया जाएगा, 3 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा और एक नियम बनाया जाएगा कि बैंक, रेलवे, एसएससी में उनको आरक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेंड और डिसिप्लिन लड़के मिल रहे हैं, तो इसलिए उनको आरक्षण देने के लिए नियम भी बनाया जाएगा। और आर्मी में दोनों तरह की वैकेंसी होगी, अपना जो परमानेंट भी होगी, परमानेंट 70% होगी, और जो टूर ऑफ रेल है, अपना टूर ऑफ ड्यूटी है, उसमें आपको 30% की वैकेंसी होगी। उससे क्या होगा कि आर्मी में एक्सपीरियंस लोग भी रहेंगे और आर्मी यंग भी रहेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टूर ऑफ ड्यूटी में जो आएंगे लोग, उनको भी वर्दी मिलेगी, रैंक मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो सब कुछ मिलेगा और देखने में भी वो सेम ही रहेंगे, कोई फ़र्क आपको नहीं दिखेगा उन दोनों में, बराबर। जब आप उनका बैच देखेंगे, उनका रैंक देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये टूर ऑफ ड्यूटी में है और ये रेगुलर में है। ठीक है, आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा।
टूर ऑफ ड्यूटी में आपको खाली पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन के लिए आपको मिनिमम 17 साल की ड्यूटी करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम समझते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो उनको सेना के एडवांटेज को भी देखने को मिलेगा, यानी कि वो ज्वाइन होंगे तो सेना का जो अपना एडवेंचर है उनको देखने को मिलेगा। बाद में आपका दूसरा आपका राष्ट्रवाद भी देखने को मिलेगा। तीसरा डिसिप्लिन भी उनको सीखने को मिलेगा। चौथा हेल्थ बेनिफिट भी उनको मिलेगा। पांचवा दूसरे सर्विस में उनको छूट भी मिलेगी, तो उनका भी करियर ख़राब नहीं होगा और देश की आर्मी भी यंग रहेगी। पेंशन का खर्चा था वो भी कम हो जाएगा। एक एग्जांपल के आपको बताता हूँ कि जो रेगुलर आर्मी में जो लोग होते हैं उनके ऊपर उन जवान के ऊपर की बात कर रहा हूँ खाली, आपको एक जवान के ऊपर टोटल 11 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। वो टोटल उनके पूरे लाइफ का, यानी कि पूरे सर्विस का, उनकी सैलरी, उनका ड्रेस, उनका महंगाई भत्ता, उनका पेंशन, वो सब कुछ मिला के अप्रॉक्स 11 करोड़ का खर्चा आता है एक जवान के ऊपर। बट इसमें क्या होगा, टूर ऑफ ड्यूटी में जो एक जवान के ऊपर जो खर्चा आएगा वो अप्रॉक्स 1 करोड़ ही आएगा। क्यों? क्योंकि उनको केवल सैलरी मिलेगी, जब तक वो काम करेंगे उनको उतनी सैलरी मिलेगी, बाद में उनको पेंशन तो देना नहीं है। तो इस तरीके से आर्मी का बहुत सारा पैसा बचेगा। अभी वो देखिए कैसे। ओके, तो अगर एक जवान पे 11 करोड़ खर्च हो रहा था, अभी एक जवान पे आपका 1 करोड़ का खर्च होगा, तो यानी कि आर्मी का 10 करोड़ का बचत होगा एक जवान के ऊपर। अगर आप सोचिए कि अभी आर्मी क्या कर रही है कि मान लो कि आपका इस साल में 1000 लोगों की वैकेंसी ले रही है, तो 1000 इंटू आपका 10 करोड़ रुपए का बचत होगा, क्योंकि उनको पेंशन देना नहीं है। तो 1000 इंटू 10 करोड़ यानी कि 10,000 करोड़ का बचत होगा आर्मी का। ओके, हमारी आर्मी को टोटल खर्च करने के लिए 2.5 लाख करोड़ मिलता है एक साल का, जिसमें कि अगर आप 2020 का देखिए तो 2020 में आर्मी ने पेंशन में 13 करोड़ अप्रॉक्स 13 करोड़ रुपए का पेंशन दिया हुआ है, खर्च हुआ है पेंशन देने में 13 करोड़ रुपए का। ओके, और दूसरा आपका जो हथियार ये सब परचेज हुआ है आर्मी में, उसमें 12,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से मिला के आपका लगभग 2,500 करोड़ आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारा पैसा आपका खर्च हो जा रहा है पेंशन में, जबकि अगर वही पैसा बचता है तो उस पैसे को आर्मी अपना हथियार खरीदने में या और अपने आर्मी को मजबूत करने में और नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आर्मी उस पैसे को यूज़ कर सकती है। ओके, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस टूर ऑफ ड्यूटी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आर्मी आपकी जवान भी रहेगी और आर्मी का पैसा भी बच जाएगा, उनको पेंशन नहीं देने पड़ेगा, और जो टूर ऑफ ड्यूटी में जो ज्वाइन होंगे उनको जो मैंने आपको बेनिफिट बताया था ये सब बेनिफिट भी मिल जाएगा उनको, बराबर। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी में आपको मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो टूर ऑफ ड्यूटी में आपको ये जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है ये चीज़ है, बराबर। और आपको इसमें कोई भी अगर डाउट है, कोई और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा निकल के आता है कि, तो वो आप मुझे उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके नॉलेज में कुछ आपको इम्प्रूव हुआ, आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और अपने दोस्तों को, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं उनको आप शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले। ओके, थैंक यू।